नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम राय है और आज हम बात करने जा रहे हैं मम्प्स के बारे में, जिसे हम लोग हिंदी में गलसूआ भी कहते हैं। ये होता क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, इसके साइंस, सिम्टम्स, इसके ट्रीटमेंट, इसके कॉम्प्लिकेशन, ये सब बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये होता कैसे। ये एक तरीके का वायरल इन्फेक्शन है जो पर्सन टू पर्सन स्प्रेड होता है ड्रॉपलेट्स के थ्रू, या अगर किसी एक पर्सन को हुआ है, फैमिली मेम्बर को, तो ये यूटेंसिल्स के शेयर करने से भी ये होता है। दूसरी चीज़, अब बात करते हैं इस वायरस, कौन से वायरस से ये होता है। तो इस वायरस का नाम होता है पैरामाइक्सो वायरस। ये मेंबर होता है रूबीला वायरस फैमिली का। ये जो वायरस होता है ये मेनली चाइल्ड्स को टारगेट करता है, बच्चों को ज़्यादातर होता है। इसमें क्या होता है, जो सलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, सलेवरी में मेनली जो पैराटॉइड ग्लैंड्स होते हैं, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाती है दोनों में, और वो सूजन आ जाती है। तो ये होते हैं इसके कॉजेस। अब आइए इसके बात करते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो करीब 2 से 3 वीक का होता है। इंक्यूबेशन कहने का मतलब ये है कि जो वायरस है उसके जो पहले साइंस आते हैं, मतलब वो बॉडी के अंदर आके डेवलप होके पहला जो सिम्टम निकल के आता है वो करीब 2 से 3 हफ्ते के बाद ही पता चलता है। ये पैराटॉइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, इससे फीवर हो जाता है, हेडेक हो जाता है, खाने चबाने में दिक्कत होने लगती है। ये सारे इसके सिम्टम्स होते हैं। अब तो चलिए आइए इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इसका कोई क्योर नहीं है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो उसको हफ्ते दिन के अंदर ही धीरे धीरे वो ख़त्म कर ही देता है। अब मेनली बात करते हैं कि अगर किसी को पर्सन को हो जाती है चीज़ें तो वो क्या उस समय क्या करे। सबसे पहली बात, उस पर्सन को बेड रेस्ट करना चाहिए और साथ में उसको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, जो फीवर में इसकी वजह से हो जाता है। अगर ये बच्चों को हो जाता है तो उस समय हम उस ट्रीटमेंट में क्या क्या देंगे वो बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सिरप देंगे ऑग्मेंटिन। ये एमॉक्सिक्लिन और पोटेशियम क्लोबिनेट का मिक्सचर होता है। ये हम पिला सकते हैं 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम। और सिरप एसिमेज प्लस, ये भी इनको 1 चम्मच सुबह शाम तो पिलाया जा सकता है, दोपहर 3 बार। और साथ में हम लोग बीकासूल सिरप भी पिला सकते हैं बच्चे को सुबह शाम। अगर एडल्ट में हो जाता है उस टाइम क्या करेंगे, उस टाइम हम लोग टैबलेट दे देंगे मॉक्सिकाइंड सीबी। ये सुबह और शाम 2 टाइम चलेगा। और साथ में टैबलेट जेरोडाल एसपी, ये एक गोली सुबह और शाम दिया जा सकता है। अब बात करते हैं इसकी प्रिवेंशन की, बचाव कैसे कर सकते हैं। तो इसका मेन प्रिवेंशन है वैक्सीनेशन। हम वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इसका वैक्सीनेशन आता है MMR के नाम से, मेसलस, मम्प्स एंड रूबेला। जो 3 डिजीज़ हैं, तीनों के लिए ये सेम वैक्सीन अप्लाई किया जाता है। ये 2 डोजेज में लगता है। सबसे पहले जो बच्चे होते हैं 12 से 15 महीने के बीच में पहला डोज वहाँ लगाया जाता है, और 4 से 6 साल के बीच में दूसरा डोज वहाँ लगाया जाता है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस की। तो ये जो वायरस होता है मेनली तो पैराटॉइड ग्लैंड्स में ही होता है, फिर वहीं से इन्फ्लेमेशन होती है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, ये वहाँ से भी ब्लड के थ्रू बॉडी के अन्य पार्ट में ये फैल जाता है। अगर मेनली देखा जाता है कि जो मेंस के जो टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ फैलता है तो उसको ऑर्चिटिस कहते हैं। वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है दोनों टेस्टिकल में। या अगर ब्रेन में चला जाता है तो इंसेफेलाइटिस हो जाता है, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। फिर पेनक्रियाज में भी जाता है, स्पाइनल कोड और ब्रेन के फ्लूइड में भी चला जाता है ये। तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको डॉक्टर से मिलना होता है, ये सीवियर कंडीशन होते हैं। तो देखिए भाइयों, मेरी सलाह यही रहती है कि कोई भी दवा खाने से पहले आप डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो सिर्फ एक नॉलेज के लिए है कि आपको बीमारी पता चले क्या क्या ट्रीटमेंट दिए जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियो के लिए फॉलो करें ज्ञानी को दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।